वेलकम टू ऑल ऑफ यू माय ऑनलाइन क्लास दरभंगा लाइव क्लासेस। दरभंगा लाइव क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज मैं उपस्थित हूँ एक नए सवाल के साथ जो कि एरिया रिलेटेड टू सर्कल टॉपिक से है। एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 1 आज हम लोग सॉल्व करेंगे, जैसा कि बोर्ड पे आप देख सकते हैं। और इसमें हम लोग सेक्टर फार्मूला को यूज करेंगे। सेक्टर फार्मूला का ऑलरेडी हम पढ़ा चुके हैं और उसका जो है लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप उसको वहां से देख सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और क्वेश्चन क्या कहता है उसको हम लोग आसानी तरीके से देखेंगे। क्वेश्चन कहता है कि फाइंड द एरिया ऑफ अ सेक्टर। ठीक है, यानी हमें एक सेक्टर का क्या करना है, एरिया निकालना है ऑफ अ सर्किल विथ रेडियस 6 सेंटीमीटर। तो अभी हमने क्या किया है, एक सर्किल बनाया है, हमने ओ सेंटर वाले हमने एक सर्किल बनाया जिसकी रेडियस कितनी दी हुई है, 6 सेंटीमीटर। तो ओ ए और ओ बी ये दोनों रेडियस हो जाएगा। तो मान लेते हैं हम ये दोनों रेडियस है जिसका मेजरमेंट दिए हुआ है 6 सेंटीमीटर, तो ये भी हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, क्योंकि रेडियस जो होते हैं एक सर्किल का क्या होते हैं, हमेशा बराबर होते हैं। तो हमने मान लिया। और इफ एंगल ऑफ द सेक्टर इज गिवन 60 डिग्री, यहां आप देख सकते हैं जैसा कि हमने लिखा है 60 डिग्री। तो हमें क्या करना है, सेक्टर का एरिया निकालना है। तो यानी हमें इस पार्ट का, ये जो पार्ट आप देख रहे हैं ये पार्ट हमारा सेक्टर बना, चूंकि हम ऑलरेडी पढ़ा चुके इसके बारे में। तो हमें सेक्टर का क्या करना है, एरिया निकालना है। तो सबसे पहले इसको बनाने से पहले हमको सीधा समझना है कि हमें जो दिया है उसको लिखेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे गिवन। गिवन क्या दिया हुआ है, अगर जो भी दिया रहे उसको पहले लिख लेंगे। गिवन क्या है, तो लिखेंगे गिवन है कि रेडियस ऑफ अ सर्किल कितना दिया हुआ है। गिवन है रेडियस ऑफ अ सर्कल कितना दिया हुआ है, जिसको रेडियस ऑफ द सर्किल को हम क्या लिखते हैं, आर लिखते हैं। यानी कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद देखिए एंगल ऑफ द सेक्टर, यानी थीटा बराबर कितना दिया हुआ है, एंगल ऑफ द सेक्टर 60 डिग्री दिया हुआ है। दूसरा नंबर है कि एंगल ऑफ द सेक्टर, ठीक है, वो कितना दिया हुआ है, यानी जिसको हम लोग थीटा मानते थे, तो थीटा कितना दिया हुआ है, वो दिए हुआ है हमारा 60 डिग्री। ठीक है, ये भी दिए हुआ है। तो हमें क्या करना है, हमें इसका फॉर्मूला से एरिया निकालना है। तो आप लिख देंगे सीन्स क्या होता है, एरिया ऑफ, क्या करना है हमको, एरिया ऑफ अ सेक्टर। तो एरिया ऑफ अ सेक्टर बराबर क्या होता है, फॉर्मूला ऑलरेडी हम लिख चुके हैं। तो उसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 डिग्री। ठीक है, तो पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 डिग्री। अब यहाँ पे पाई का वैल्यू क्या लेंगे, तो याद रखिए कि जब तक पाई का वैल्यू एक क्वेश्चन में ना दिया हो तब तक हम उसका वैल्यू 22/7 ही लेते हैं। क्या लेते हैं, 22/7। तो अब हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो पाई का वैल्यू हम कितना रखेंगे, 22/7 पाई, और आर स्क्वायर यहाँ कितना हमने यहाँ पाया 6, तो लिखेंगे 6 × 6। और थीटा कितना डिग्री, 60 डिग्री, 60 बाय कितना, 360 डिग्री। ठीक है, अब इसको हम लोग कैंसिल करेंगे और सॉल्व करेंगे। तो देखिए 61 जा 60, 66 जा 360। ठीक है, 61 जा 6, इसको हम बाइसेट कर सकते हैं। अब हमारे पास क्या बचा, कुछ नहीं। तो अब मल्टीप्लाई करेंगे, तो 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 2 जा 12 के 2 कैरी 1, 6 2 जा 12 1 13, यानी 132/7। और ये क्या दिया सीएम में, तो ये हम लिख सकते हैं इसको स्क्वायर सीएम, या और हम इसको डेसिमल में भी या इसको काट के भी लिख सकते हैं। अगर 7 से इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा इसका, अगर हम 7 से इसको डिवाइड करते हैं तो हो जाएगा 7 1 जा 7, बच जाएगा कितना 7, 6 हो जाएगा 62, 7 8 जा कितना होगा 56, है ना। तो हो जाएगा 6, फिर हो जाएगा डेसिमल देंगे, अगर हम डिवाइड करेंगे इसको तो फिर हो जाएगा 7 8 जा 56, 5 बचेगा। फिर हम इसको लिख सकते हैं, तो 7 5 जा 35, तो हम इसको 7 5 जा 35, है ना। फिर बच जाएगा आपको कितना 4, फिर 7 5 जा 35। तो हम इसको सीएम स्क्वायर है, तो या हम इसको, और हम इसको लिख सकते हैं कितना, हम इसको राउंड फिगर में लिख देंगे। कितना लिखेंगे, राउंड फिगर में लिख देंगे 18.86 मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर। ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन। ठीक है,
चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 2 कहता है कि फाइंड द एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट समझने की कोशिश कीजिए। क्वाड्रेंट क्या होता है? तो 1/4 ऑफ अ सर्किल। तो एक सर्किल में मान लीजिए कि ये कंप्लीट सर्किल है, ठीक है। तो इसका जो आधा होता है वो सेमी सर्किल कहलाता है, और सेमी सर्कल का जो आधा हो जाएगा तो ये 4 पार्ट में बट गया, यानी 1 2 3 4। तो एक पार्ट को हम लोग क्या कहेंगे, यानी 1 का 1 पार्ट है और 4th यानी 4 पार्ट का एक पार्ट। तो ये एक एक प्रत्येक पार्ट क्या कहलाता है, एक सर्किल का क्वाड्रेंट कहलाता है। तो क्वाड्रेंट किस फॉर्म में आ गया, एक सेक्टर के फॉर्म में आ गया, ठीक है। तो हमको कहता है क्या इसमें कि एक क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल, यानी सर्कल का जो क्वाड्रेंट होगा उसका क्या करना है, हमको एरिया निकालना है। हुज सर्कमफेरेंस इज गिवन 22 सेंटीमीटर। अब देखो सर्कमफेरेंस दिए हुआ है, तो यहाँ पे न आपका थीटा का वैल्यू दिए हुआ है, न रेडियस दिए हुआ है, कुछ भी नहीं। तो मान लेते हैं कि ये जो पार्ट है, ये जो हमको क्वाड्रेंट है उसका हमको एरिया निकालना है। मान लीजिए इस पार्ट का हमको एरिया निकालना है, जिसका हम एक नाम देते हैं ए और बी। तो यानी ए ओ बी इस पार्ट का निकालना है। अब गौर से बात ये भी देख सकते हैं कि अगर मान लीजिए सर्किल में ये कंप्लीटली कितना डिग्री का एंगल बनता है, 360 डिग्री, और इसको 4 पार्ट में बांटेगा तो ये 90 डिग्री फॉर्मेशन करेगा ही करेगा, नहीं करेगा? यानी प्रत्येक थीटा का वैल्यू कितना डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री का हो जाएगा। लेकिन हमें उसकी जरूरत इस सवाल में नहीं पड़ने वाली है, क्योंकि हम सिर्फ देखिए क्या करने वाले, इसमें सबसे पहले लिखेंगे जो हमको दिया है। तो सबसे पहले व्हाट इज गिवन, यू विल राइट फ्रॉम द गिवन है। गिवन क्या है हमारे पास, सर्कमफेरेंस इज गिवन। तो लिखेंगे गिवन है कि सर्कमफेरेंस ऑफ दिस सर्कल, एक खास सर्कल है जिसकी सर्कमफेरेंस कितना दिया हुआ है, वो दिए हुआ है आपको 22 सेंटीमीटर। कितना दिया हुआ है, 22 cm, ठीक है। तो 22 cm दिए हुआ है, तो उससे हमको क्या करेंगे, रेडियस निकाल लेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे, चूंकि सिंस क्या होता है, सर्कमफेरेंस बराबर क्या होता है, सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू क्या होता है, 2πr होता है ना। तो इसीलिए सो व्हाट वी राइट हियर नाउ, सर्कमफेरेंस के जगह पे 2πr लिख सकते हैं, यानी 2πr दैट इज गिवन ऑलरेडी, 22 दिए हुआ है हमको, है ना। तो अब इसका वैल्यू हम पुट कर देंगे। देखिए अगर मान लीजिए कि 2 लिखेंगे, पाई का वैल्यू क्या होता है, 22/7 होता है, और r यानी रेडियस तो इधर ही रह जाएगा, इज इक्वल टू हो गया हमारा कितना, 22, ठीक है। अब अगर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में अगर 7 को दूसरी ओर ले जाएंगे तो क्या बच जाएगा हमारे पास बच जाएगा 2 इंटू 22 इंटू आर इज इक्वल टू 22 इंटू 7, क्योंकि 7 इधर आके गुना हो जाएगा। अगर हम r को r विल बी व्हाट, अगर हम इसीलिए r को रहने देंगे और 2 इंटू 22 को दूसरी ओर ले जाएंगे तो डिवीजन हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 22 इंटू 7 बाय कितना हो जाएगा, 2 इंटू 22। अब देखिए 22 कैंसिल, तो हमारे पास बच क्या कितना गया, 7/2। तो इस तरह से हम क्या निकाल लिए, हम उसका रेडियस निकाल लिए। क्या निकल गया, हमारा रेडियस निकल गया। अब हमारे पास अगर रेडियस निकल गया तो हम पूरे सर्कल का एरिया निकाल लेंगे, नहीं निकालेंगे? तो अब लिखेंगे चूंकि, या सिंस यू कैन राइट दैट, सिंस, है ना, सिंस क्या होता है कि एरिया ऑफ अ सर्कल बराबर क्या होता है, फॉर्मूला, एरिया ऑफ ए सर्किल बराबर होता है πr²। क्या होता है, πr²। तो हम उसको एरिया को पुट कर देंगे, तो एरिया ऑफ ए सर्किल, सो लिख देंगे, सो एरिया ऑफ दी सर्कल, यानी जो एरिया हमको निकालना है जिस सर्कल का, उस सर्कल के बारे में हम एरिया ऑफ द सर्किल हम लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, area of the circle is given that we have to find out here what will be, तो पाई का वैल्यू कितना, 22/7, है ना, और r हमको निकल गया ये 7/2। तो हम इसको कितना बार, 2 बार लिख सकते हैं, 7/2 का स्क्वायर यानी 7/2, है ना, स्क्वायर है, तो यानी इसको हम 7/2 इंटू 7/2 लिख देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 7/2 इंटू 7/2। अब इसको हम कैंसिल करते हैं। देखिए तो 2 से अगर इसको कैंसिल करते हैं तो 11 2 जा 22, और 7 से 7 कैंसिल हो गया, है ना। तो अब इसको हम नहीं डिवाइड कर सकते, कैंसिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब हमारे पास क्या आ गया, तो हमको लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ अ सर्किल वी हैव गॉट, हाउ मच गॉट, लिख देंगे
एरिया ऑफ दी सर्कल कितना मिला हमको, तो ये हमारे पास आया, देखिए 11 यहां बचा, तो 11 इंटू 7 कितना होगा, 11 7 जा 77 बाय कितना हुआ 2, और ये अगर सेंटीमीटर में कितना दिया सेंटीमीटर में, तो ये पूरे हो गया कितना cm²। अब हमको एक क्वाड्रेंट यानी एक चौथाई भाग का निकालना है ना, तो आप सीधा लिख दीजिए कि इसीलिए लिखेंगे एरिया ऑफ दी क्वाड्रेंट ऑफ दी सर्कल, यानी जो सर्कल का है उसका चौथाई भाग का निकालना है। तो पूरे का एरिया सोच लो कि 22/7 है, अगर पूरे का एरिया 27/2 है तो 1/4 का कितना हो जाएगा, यानी एक सर्कल मतलब 1/4, तो 1/4 का हम निकाल लेंगे कितना हो जाएगा 1/4 ऑफ 72/2। अगर हम 77/2 यानी कह सकते हो उसका हम 1/4 निकाल देंगे, तो ये कटने वाला तो है नहीं, तो ये हो जाएगा कितना 77/8 cm²। आप इसको डेसिमल में भी निकाल सकते हैं, 77/8 cm² हो गया। और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर आप चाहे तो हम क्या कर सकते हैं इसको, तो इसको 9 8 जा 72 हो जाएगा, डेसिमल देंगे तो 50 हो जाएगा, 8 6 जा 48, 2 हो जाएगा, 8 2 जा 16 एंड 8 5 जा 40, यानी हम 9.625 स्क्वायर सेंटीमीटर भी हम लिख सकते हैं। तो इस तरह से भी हम इसका क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्किल हम का एरिया निकाल सकते हैं। ओके, इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, डोंट फॉरगेट टू बी सब्सक्राइब्ड हियर नाउ। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।